अस्सलामुअलैकुम। आज हम हिप की डिफ़ॉर्मेलिटीज़ और नी की डिफ़ॉर्मेलिटीज़ पढ़ेंगे। हिप में जो दो डिफ़ॉर्मेलिटीज़ आती हैं वो कॉक्सा वेल्गा और कॉक्सा वेरा आती है। अच्छा, अगर मैं वाइवा के लिहाज से आपको बताऊं तो ये टॉपिक वाइवा के लिहाज से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इवन तमाम जितनी भी डिजीज़ेज़ या एबनॉर्मेलिटीज़ आपके लोअर लिम्ब में या अपर लिम्ब में आती हैं वो तमाम ही वाइवा के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। आपसे रैंडमली ये सवाल पूछा जाता है और अक्सर ज़्यादातर कन्फ्यूजन भी इसी में होती है। कॉक्सा वेरा और कॉक्सा वेल्गा, हमेशा आपने एक बात याद रखनी है कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इनका ट्रीटमेंट भी, इनकी फाइंडिंग्स भी और इनकी प्रिवेंशंस भी प्रिवेंशंस नहीं, इनके एंगल में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कि आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट रहते हैं। नॉर्मली फेमर के हेड का जो एंगल होता है वो 126 से 140 के दरमियान जाता है। कॉक्सा वेरा में ये एंगल जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है 130 से या 125 से, और कॉक्सा वेल्गा में यही एंगल जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। बस यही बात आपने हमेशा याद रखनी है, तो आपको ये कभी नहीं भूलेगा कि कॉक्सा वेरा में एंगल आपका डिक्रीज़ कर रहा है। कॉक्सा वेरा में एंगल आपका डिक्रीज़ कर जाता है। 120 से कम अगर एंगल हो जाए तो वो कॉक्सा वेरा है। अब कॉक्सा वेरा में अब कुछ इसकी फाइंडिंग्स हैं कि आप कैसे देख के बता सकते हैं। एक तो लेग लेंथ में डिफरेंस हो जाएगा, उसकी गेट एबनॉर्मेलिटी हो जाएगी, हिप की एबडक्शन नहीं होगी, आपका हिप का एबडक्टर मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्चर अकर हो जाएगी उसमें, और मीडियल रोटेशन ऑफ लेग होगी। जबकि कॉक्सा वेल का फिर इसका बिल्कुल ऑपोजिट आ जाएगा कि उसमें लेटरल रोटेशन ऑफ लेग है। बाकी चीज़ें देखें उसमें भी गेट प्रॉब्लम आपको नज़र आएगी, लेकिन एक स्पेसिफिक गेट प्रॉब्लम उसमें पाई जाएगी जो कि यहाँ पे मेंशन भी है। और पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट हो जाएगा, लेग लेंथ में डिफरेंस जो है वो आपको बस वाज़े तौर पर जो है वो नज़र आने लग जाएगा। तो अगेन इनकी ट्रीटमेंट्स की बात करूँ अगर मैं, तो वो भी आपस में सिमिलर हैं। दोनों की एक जैसी ट्रीटमेंट है, सिवाय एक ये ट्रीटमेंट में डिफरेंट होगा इसका। जैसे कि अगर हम कॉक्सा वेल्गा की बात करें तो इसमें शू लिफ्ट की एक्सरसाइज है। आप हिप के एबडक्टर्स को जो है वो करेंगे और हाई इम्पैक्ट से अवॉइड करेंगे स्पोर्ट्स में, ठीक है। इसमें भी देखें सेम वही चीज़ें हैं कि आपने किस तरह इसका कॉक्सा वेल्गा की ट्रीटमेंट करनी है। अच्छा, अब कॉक्सा वेल्गा को हम वेल्गस हिप भी कहते हैं क्योंकि ये फेमर की डिफॉर्मिटी है, जबकि कॉक्सा जो वेरा है उसकी स्वेयर फॉर्म जो है वो शेफर्ड्स कुक डिफॉर्मिटी है, जो कि मोस्टली पैगेट डिजीज़ में होती है और ट्यूमर्स में होती है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे नी की डिफॉर्मिटी की, जिसमें वेल गम और वेर रम होती है। गम रम, गम का मतलब जुड़ा हुआ, ताकि आपकी नीज़ आपस में जुड़ गई हैं, और रम का मतलब कि आपकी बो लेग्ड हैं, ठीक है। नीज़ अपार्ट हैं। जब आप पाँव आपस में जोड़कर सीधा ठहरते हैं तो जब आपकी नीज़ आपस में जुड़ जाएं यानी गम स्टिक हो जाएं तो वो जैना वेलगम है, और अगर वो अपार्ट हैं आप तो वो क्या है, वो वेरम है। अब यहाँ पे इनके सिम्टम्स भी बताए गए हैं कि नॉक नीज़ हो जाती है अगर आपको वेलगम हो जाए, जॉइंट आपके स्टिफ हो जाते हैं, नी में पेन रहती है, हिप्स में पेन रहती है, जबकि वेरम में आपकी लेग बो हो जाती है। ये देखें, वो लेग का मतलब होता है कि एक दूसरे से दूर हैं, अपार्ट हैं, आउटवर्ड हैं, जबकि वेरम में क्या होता है कि वो जेनोवेरम में इनवर्ड होती हैं। तो ये इनवर्ड आउटवर्ड आपने याद रखनी है। बच्चों में ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। जो ग्रोइंग बच्चे होते हैं उनमें ये वाज़े तौर पे नज़र भी आती हैं, और ये डिजीज़ काफ़ी दफ़ा जो हैं वो ख़ुद ब खुद ठीक हो जाती हैं जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों में ये डिजीज़ वैसे की वैसे रह जाती हैं। अब इनकी ट्रीटमेंट है एज के लिहाज से, वो बच्चे जिनकी एज 4 साल से ऊपर है उनको आपने कैसे ट्रीट करना है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है एज एन फिज़ियोथेरेपिस्ट। इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपसे वाइवा में नहीं पूछते, लेकिन आपको क्योंकि आप फिज़ियोथेरेपिस्ट बन रहे हैं तो आपको हर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो वर्ड्स आने चाहिए। अगेन वेलगम, नी, नॉक, नॉक नीज़ को हम वेलगम कहते हैं। गम से हमेशा याद रखें कि आपकी नीज़ जो हैं वो आपस में इनवर्ड की तरफ हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बेबीज़ का बताया कि उनमें ये चीज़ें नज़र आने लग जाती हैं। अक्सर इस एजेस में बच्चों को ये डिजीज़ होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं कि वो खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं, कुछ को हमें रिहेबिलिएट करने की ज़रूरत पड़ती है, ट्रीटमेंट देना पड़ता है, और कुछ जो हैं वो
ऑपरेट करके भी हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच।